आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में समंदर किनारे एक संदिग्ध नाव मिली। नाव को खंगाला गया तो 3 AK-47 और कारतूस का जखीरा मिला। संदिग्ध नाव मिलने के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र ATS से लेकर NIA की टीम जांच में जुट गई है। सवाल यही है कि क्या संदिग्ध नाव में मिले AK-47 किसी खौफनाक प्लान का हिस्सा है? गौर से 16 मीटर लंबी इस संदिग्ध बोट को देखिए। रायगढ़ के श्रीवर्धन बंदरगाह पर दिखी इस संदिग्ध नाव ने हड़कंप मचा दिया। डर और दहशत की वजह है संदिग्ध नाव के अंदर से बाहर निकला ये काले रंग का बॉक्स, जिसे कई लोग हाथों में लेकर चलते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे ही काले रंग का बॉक्स खुला, जांच एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दो नहीं बल्कि 3 AK-47 के साथ कारतूस का जखीरा अंदर मौजूद था। चौंकाने वाली बात यह है कि नाव में हथियार थे और नाव में कोई मौजूद नहीं था। रायगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र ATS और NIA की टीम संदिग्ध नाव और AK-47 वाले एंगल को खंगालने में जुट गई है। खतरा बड़ा है, लिहाजा महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर है। तो क्या 26/11 आतंकी हमले की तर्ज पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्योंकि श्रीवर्धन बंदरगाह का इस्तेमाल 1993 सीरियल बम ब्लास्ट के बारूदी जखीरे को उतारने के लिए हुआ था। क्योंकि 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम देने आए दहशतगर्द नाव पर सवार होकर समंदर के रास्ते मुंबई में पहुंचे थे। क्योंकि इस टेरर रूट का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए करती है। क्योंकि संदिग्ध नाव का ओमान कनेक्शन सामने आ रहा है और कुछ दिन पहले दिल्ली से पकड़े गए आतंकी उसामा और जीशान भी ओमान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आतंकी साजिश को अंजाम देने भारत में घुसे थे। श्रीवर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की। सवाल यही है कि नाव श्रीवर्धन बंदरगाह तक कैसे पहुंच गई? महाराष्ट्र सरकार संदिग्ध नाव को लेकर बहुत सतर्क है, क्योंकि AK-47 किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। हालांकि शुरुआती जांच में जो डिटेल सामने आई है, उससे टेरर वाली थ्योरी मैच नहीं कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्ध नाव का नाम है लेडी हान। ये नाव ऑस्ट्रेलिया की एक महिला के नाम पर खरीदी गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नाव का कैप्टन ऑस्ट्रेलियाई महिला का पति है। नाव मस्कट से यूरोप जा रही थी, लेकिन बीच सफर में नाव का इंजन खराब हो गया। कैप्टन ने डिस्ट्रेस कॉल किया तो कोरियाई जहाज ने नाव में मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर ओमान को सौंप दिया। हाई टाइड की वजह से नाव को टोचन नहीं किया जा सका और यही नाव श्रीवर्धन बंदरगाह तक बहते बहते पहुंच गई। ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। संदिग्ध नाव से जुड़ी डिटेल को खंगाला जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किसी भी एंगल को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि संदिग्ध नाव में हथियार का मिलना किसी गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। नाव को कस्टडी में ले लिया गया है। अब NIA नाव से जुड़े लोगों की डिटेल को वेरीफाई करने में जुट गई है, ताकि ये पता चल सके कि नाव का श्रीवर्धन बंदरगाह तक पहुंचना संयोग है या फिर किसी आतंकी प्रयोग का हिस्सा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रायगढ़ से पंकज खेलकर, आज तक।